सीयूईटी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बनते जा रहा है। पिछले दोनों साल अप्रोक्सीमेटली 13.5 लाख बच्चों ने इस फॉर्म को अप्लाई करा और धीरे धीरे एप्लीकेंट्स बढ़ ही रहे हैं बिकॉज नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, चाहे वो गवर्नमेंट हो, डीम्ड हो, स्टेट यूनिवर्सिटीज हो, वो इसका पार्टिसिपेंट बनती जा रही है। आज हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि 2024 से 25 में क्या क्या चीजें चेंजेस हुई और किस टाइप से आगे का ट्रेंड जा रहा है सीयूटी को लेके। देखिए, सीयूटी का ऐसा एग्जामिनेशन है जो काइंड ऑफ मस्ट हो गया है। अगर बच्चे को कॉलेज में एडमिशन लेना है क्लास 12th के बाद तो उसको सीयूटी एग्जाम देना ही पड़ेगा। पहले बहुत ज्यादा कंफ्यूजन थी इस एग्जाम को लेके कि यार ये वाला कोर्स करना है तो क्या, ये वाला करना है तो क्या, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग कोर्स कॉम्बोज थे कि भाई ये वाला कोर्स चाहिए तो ऐसे दे लो, ऐसे दे लो। लेकिन अब काफी हद तक चीजें सॉर्ट आउट हो चुकी है। अगर सबसे मोस्ट कॉमन ऑप्शन की बात करें तो आज के डेट में बच्चा एक लैंग्वेज ऑप्शन चूज करता है जिसमें इंग्लिश चूज करता है। वो वैसे वो 13 ऑप्शन है, 13 में से बट मोस्टली बच्चा इंग्लिश चूज कर रहा है। दूसरा, वो 3 डोमेन सब्जेक्ट चूज करता है और एक वो जीएटी वाला पोर्शन चूज करता है। ये बहुत ही कॉमन सिनेरियो बन चुका है और इसी के माध्यम से मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम कोर्सेज में एडमिशन ये बच्चा ले पा रहा है। हम साइंस एंड फन के प्लेटफॉर्म पे इसी चीज को टारगेट करते हुए बच्चों को गाइड भी करते हैं। हम 12th के साथ साथ भी बच्चों को सीयूटी के लिए गाइड कर रहे हैं, 12th के बाद भी गाइड कर रहे हैं। बच्चा पढ़ रहा है, बेनिफिट उठा रहा है और अपना करियर सिक्योर कर रहा है। अगर बात करें कि क्या चीजें चेंज हुई हैं तो सबसे पहले जो डोमेन सब्जेक्ट्स थे, मतलब पहले तो बहुत ही ज्यादा थे क्योंकि उसी के हिसाब से सारे कॉम्बोज बने हुए थे। अब वो चीज सब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस कर दिए गए हैं, 63 से अब 37 कर दिए गए हैं, जो कि चीजों को थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड बनाते हैं। देखो, जितने प्रोसेसेस एंड चेंजेस हो रहे हैं वो सब प्रोसेस को सिंप्लीफिकेशन के लिए हो रहे हैं ताकि बच्चा ओवरऑल इस सिस्टम को लेके कंफ्यूज ना रहे, उसको क्लियर टारगेट पता हो कि भाई मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कोर्स चाहिए तो मुझे ये करना पड़ेगा। सिंपल सोटेड है, राइट। पहले अगर आपको याद हो तो कुछ आपके पेपर ऑफलाइन मोड में और कुछ ऑनलाइन मोड में हुए थे। इस बार कंप्लीट सीबीटी हुआ और अब आगे से ऐसा ही होगा, ये कंप्लीट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बिकॉज ये प्रोसेस को इजी और स्मूथ बनाता है, इवेल्युएशन इजी बनाता है। तो ओवरऑल ये चीज बड़ी अच्छी हुई है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस वाला जो सेक्शन है उसमें भी चेंजेस करे गए, 60 से 50 पे कर दिया गया। भाई थोड़ा सा अगेन सिंप्लीफाइड है, +5 -1 वाला जो स्टैंडर्ड है वो उन्होंने रखा हुआ है। और पिछली बार क्या था 2024 में कि 10 क्वेश्चन ऑप्शनल दिए गए थे हर सब्जेक्ट के, अब उस चीज को रिमूव कर दिया गया है। जितने भी क्वेश्चन है वो सारे ही मतलब मस्ट है अटेम्प्ट करना, मतलब ऑप्शनल नहीं है। पिछली बार ऑप्शनल था ना। अगेन ये सब इसलिए कि मतलब जैसे नॉर्मल तरीके से कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है वैसे होना चाहिए ताकि चीजें सिंप्लीफाइड हो, तो वही इस बार भी कर दिया गया। एक मैं आपको बता रहा था कि इंग्लिश के एप्लीकेंट्स बढ़ गए हैं। पिछली बार इंग्लिश एज ए लैंग्वेज को 7.1 लाख स्टूडेंट्स ने चूज करा था, इस बार वो बढ़ के 10.3 लाख हो गया है बिकॉज समझ में आ गया जो बेस्ट कॉम्बो है ना वो वही है कि एक लैंग्वेज ले लो, 3 डोमेन ले लो और एक जीएटी वाला कर लो तो मैक्सिमम चीजें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। मेरा हमेशा से बच्चे को सजेशन ये रहता है कि आप क्लास 12th के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दो बिकॉज जो आप क्लास 12th में पढ़ रहे हो वो सीयूटी में अल्टीमेटली काम आना ही है। और दूसरा, बिना सीयूटी की तैयारी करे आपको अच्छा कॉलेज मिलता नहीं है। पहले मतलब क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्यों होती थी, बिकॉज उसी के बेसिस पर कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता था। अगर सिर्फ एंट्रेंस टेस्ट की बात करें तो भाई 75% से ज्यादा किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस टेस्ट में वेटेज नहीं है बोर्ड के एग्जाम्स की, राइट। लेकिन सीयूईटी में वेटेज बहुत ज्यादा है जो आप तैयारी करोगे बोर्ड स्पेसिफिक उसकी। लेकिन सिर्फ बोर्ड से नहीं होगा, आपको इंग्लिश अलग से पढ़नी पड़ेगी, आपको जीएटी अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो रोज थोड़ा थोड़ा टाइम दे लो, हो सके तो वीकली टाइम दे लो और अपनी तैयारी को बूस्ट करो। आगे आने वाला ट्रेंड ये बोलता है कि इस प्रोसेस को एकदम स्मूथ करा जाएगा। अब काफी हद तक सिंप्लीफाइड हो चुकी है, बच्चा समझ चुका है किस तरीके से एग्जाम आने वाला है। हम लोग भी गाइडेंस जो लोग देते हैं वो भी समझ चुके हैं बच्चों को किस तरीके से गाइड करना है। दैट इज वाई हमने जो इस बार कोर्सेज पढ़ाए उससे बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन भी हुए बिकॉज अब हमें एग्जैक्ट पता लग गया है कि अच्छा इस तरीके से इस पेपर को पूछ रहा है और हमें बच्चों को इस तरीके से गाइड करना है। ठीक है, इसी वजह से हमने क्लास 12th के साथ भी इस बार लॉन्च कर दिया था कि बच्चा क्लास 12th के साथ साथ सिर्फ वीकेंड पे इन सब चीजों की तैयारी बेहतरीन लेवल पे कर सके। तो ये चीजें हमने करी है। दूसरा, एक मतलब फ्यूचर एस्पेक्ट ये दिख रहा है कि जितनी भी और यूनिवर्सिटीज हैं या स्टेट की कोई प्राइवेट कॉलेज है कोई भी है वो अल्टीमेटली सब सीयूटी के अंडर आएगा।
तो भाई साहब अगर आपके मन में ऐसा कुछ है ना कि नहीं यार मैं तो इस कॉलेज में जाऊंगा, यहाँ तो सीयूटी ले ही नहीं रहा, हो सकता है अगली बार तक जब तक आप इस कॉलेज में जाने की बारी आए जब तक वहां भी सीयूटी लागू हो जाए। तो इट्स टाइम टू गेट सीरियस, बिकॉज ट्रेंड यही बोल रहा है, ये रिक्वायरमेंट है इस टाइम की, तो आप भी इसको फुलफिल कीजिए, तभी आप उस कंपटीशन में रह पाओगे और अपना करियर अच्छे से बना पाओगे। बाकी फिर भी कोई डाउट, कोई परेशानी हो सीयूटी एग्जाम से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। विल ट्राई टू हेल्प यू आउट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। जय हिंद, जय भारत।